हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एमकॉम करने के बाद में आपका एक बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट लगने वाला है, ठीक है। बट दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, एमकॉम कहाँ से करनी होगी एंड उसके बाद में आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट कन्फर्म है कि दोस्तों लग जाएगा, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि एमकॉम बस एक बीकॉम की तरह पीजी की डिग्री है, इसको ये लो जॉब तो ढूंढनी ही पड़ेगी। बट बेटा आपका ये सोचना एकदम गलत है। अगर आप एमकॉम एक अच्छी जगह से करते हो, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी और जो मैं आपको जो चीज़ें बताए उसको फॉलो करते हो, तो आपका एमकॉम खत्म होते होते यानी एमकॉम के लास्ट सेमेस्टर से पहले ही आपका जॉब लग चुकी होगी, ठीक है। अब दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एमकॉम कहाँ से करना है और एमकॉम में एडमिशन पाने के आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 एमकॉम की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको प्राइवेट बताऊंगा जहां पे लाखों की आपको फीस भरनी है। आपको मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम बताऊंगा जहां से आपको एमकॉम करना है। वहां से एमकॉम करने के बाद में आपका एक अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाएगा। और दोस्तों ये 100% गारंटीड है कि आपका प्लेसमेंट लग जाएगा, ठीक है। कितने का लगेगा, क्या होगा, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से बस सुनते रहो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको एमकॉम करने के लिए सबसे पहले सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा। यानी कि अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, चाहे वो बीएचयू हो चाहे वो डीयू हो, तो आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा, जिसके जो फॉर्म होते हैं वो दिसंबर के लास्ट वीक में आएंगे। यानी इस साल जो आपका फॉर्म है दिसंबर 2026 के आसपास आएगा। आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके होंगे मार्च 2027 के अंदर, ठीक है। तो जो बच्चे अपने बीकॉम के फाइनल ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, अब उनका 5th सेमेस्टर है, फिर 6th सेमेस्टर अगले साल होगा, वो लोग क्या बोलते हैं एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। यानी भैया जो बच्चे बीकॉम के फाइनल ईयर में आ चुके हैं यानी फाइनल सेमेस्टर में आ चुके हैं, 5th कह लो, ठीक है, उसके बाद आपका अगले साल 6th होगा, तो आप एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना होगा जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करवाता है। दिसंबर में फॉर्म आएंगे, एग्जाम आपके मार्च मंथ में होंगे, ठीक है। अब दोस्तों कॉमर्स के केवल क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपके एग्जाम में कॉमर्स के 24 सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, 75 क्वेश्चंस, ठीक है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का पेपर हो गया। तो 300 मार्क्स के पेपर में आपको कितना मार्क्स लाना होगा कि आपका एमकॉम में हो जाए, क्योंकि भैया एमकॉम करना कहाँ से है ये मैटर करता है। अगर आपने बेकार जगह से एमकॉम किया तो 10,000 की जॉब भी नहीं मिलेगी। अगर सही जगह से एमकॉम किया तो आपको एक अच्छी खासी जॉब कन्फर्म है कि आपको मिल जाएगी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, फिर आपकी जॉब कन्फर्म है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के अंदर जो टॉप के आपके 5 कॉलेज हैं वो क्या हैं, जहां पे अगर आपका दोस्तों आपका एमकॉम होता है तो आप ये समझ जाओ कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी खाली नहीं बैठे होगे। ये नहीं कि एमकॉम किया हुआ है और बैठे हो, ठीक है। दोस्तों डीयू के अंदर टोटल 16 कॉलेज हैं। कितने हैं? 16। आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। टॉप के क्या है, 16 कॉलेज हैं, ठीक है। इन सब का जो क्लासेस है वो मेन कैंपस में ही चलता है, ठीक है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ इनका जो कॉमर्स है ये इनका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर ये कैंपस है। अगर आपका एडमिशन चाहे आमजस में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे हंसराज में हो, आपकी क्लासेस यहीं पे चलेंगी। ये तो आपको कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे किस कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए कि आपकी जॉब कंफर्म है। तो दोस्तों अगर आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एडमिशन होता है, ठीक है, ओके, यूटीपीजी एग्जाम दोगे, मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से, या फिर आपका एसआईसीसी में एडमिशन होता है, या फिर आपका हंसराज में होता है, या फिर आपका हिंदू, या फिर आपका रामजस, स्टार्टिंग के जो आपको 5 कॉलेज दिखाई दे है, यहाँ के जो कॉलेज है, आपको अगर आपका एडमिशन कहीं भी हो, आपको भैया प्लेसमेंट कंपनी एक ही आएंगी, ठीक है। सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बट आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लेके आया है, तभी आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ है। तो जो हंसराज के बच्चे हैं, जो हिंदू के हैं, जो रामजस के हैं, जो सियाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हैं, उनको प्लेसमेंट्स में बहुत बेनिफिट मिलता है, एक एज मिलता है। बच्चे सभी बैठेंगे, बट जब कंपनीज आएंगी आपके एमकॉम में, जब आपका एमकॉम यहाँ से हो रहा होगा, तो आपको एज मिलता है आपके कॉलेज के नाम का, ठीक है, बहुत अच्छा खासा। और यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज भी आती हैं जो इन बच्चों को, यहाँ के बच्चों को डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एक्वायर्ड भी करती हैं, ठीक है, ओके। तो यानी कि यूटीपीजी एग्जाम दोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 16 कॉलेज हैं, तो कोशिश करना है आपको जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम दो तो आपके टॉप के 5 कॉलेज में एडमिशन हो। अगर बाई चांस टॉप के 5 कॉलेज में नहीं हो पाया, डीयू में कहीं भी हो गया, तो आप लोग अपने एकेडमिक्स पे जो सबको फोकस करना है, साथ में आपको स्किल भी डेवलप करनी है, वो मैं बताऊंगा कैसे करनी है आपको। तो यानी कि अगर एमकॉम करना है तो डीयू के अंदर 5 के टॉप के 5 कॉलेज से करो, ठीक है, ये हो गया।
फिर दोस्तों इसके अलावा अगर आपको एमकॉम करना है तो कहाँ कहाँ से एमकॉम कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर दोस्तों सेकंड नंबर पे आपका आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें एडमिशन पाने के लिए सीयूटी पीजी एग्जाम से ही एडमिशन होगा, और यहाँ पे डीयू के कंपैरिजन में कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों बीएचयू के अंदर आपको एवरेज 10 लाख तक का प्लेसमेंट आराम से मिल जाएगा। अगर बीएचयू से एमकॉम करते हो तो 10 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एमकॉम करने के बाद में बीएचयू में ही केवल कंपनी आती हैं और बीएचयू के कैंपस प्लेसमेंट से ही केवल जॉब लगती है। आपका कहना समझना सही है, बट आपको पूरी बात नहीं पता है। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एमकॉम करते हो, ठीक है, तो आप कंपनी में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज कोई कंपनी आई आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एंड आप चाहो तो उस कंपनी में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ओके। बट आपको अप्लाई करने का तरीका पता नहीं होता है तो अप्लाई कर नहीं पाते हो। तो यानी कि अगर आप बीएचयू से एमकॉम करते हो तो ये समझ जाओ कि आप खाली नहीं बैठोगे। ये नहीं कि एमकॉम किया तो बैठे हो, कम से कम आपका 8 9 10 लाख तक का पैकेज आराम से आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों दूसरा हो गया। फिर दोस्तों आता है तीसरे नंबर पे जेएमआई। अगर दोस्तों मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने जेएमआई से एमकॉम किया, ठीक है, आपके एकेडमिक्स में भी अच्छे मार्क्स नहीं है, ठीक ठाक मार्क्स हैं, तो भी आपकी जॉब क्या है, कंफर्म है। जेएमआई से जिस बच्चे ने एमकॉम किया कभी भी वो खाली नहीं बैठेगा। बीएचयू और डीयू से ज़्यादा अच्छा कौन सा है, जेएमआई है। जामिया मिलिया इस्लामिया, इसमें एडमिशन पाने के लिए आपको यहाँ का खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। दोस्तों इस साल हम लोग के बच्चे ने, ठीक है, यहाँ के हम लोगों ने जो तैयारी करवाई थी उसमें यहाँ पे जेएमआई के एमकॉम में फर्स्ट रैंक आई है हम लोग के यहाँ से, ठीक है, जेएमआई एमकॉम एंट्रेंस की। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि एमकॉम करने के फ़ायदे, ठीक है, कि भैया डीयू से किया, बीएचयू से किया या फिर जेएमआई से किया। अब दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट यहाँ से एमकॉम करके आपको प्लेसमेंट तो नहीं मिलेगी, ठीक है, और उतनी अच्छी खासी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। एमकॉम की यहाँ की रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको एमकॉम करना है, नेट करना है, पीएचडी करना है, तो आप भैया इलाहाबाद से एमकॉम कर सकते हो। यहाँ का भी खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, पीजीएटी, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। यानी कि अगर जॉब चाहिए, जॉब चाहिए तो आपके पास में कितने ऑप्शन है। सबसे पहले डीयू के आपके टॉप के 5 कॉलेज हो गए, ठीक है, ओके। आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, एसआईसीसी हो गया, हंसराज हो गया, यामजस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे ध्यान दो, फिर आपका बीएचयू हो गया, फिर आपका जीएमआई हो गया। इसके अलावा जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से आप एमकॉम करना चाहो कर लो, आपकी इच्छा है, कोई मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन सुन लो, यहाँ से बस एमकॉम करके खाना पूर्ति होगी। अगर आपको नेट की तैयारी करनी है, अगर नेट की तैयारी करनी है तो कहीं से भी एमकॉम कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। आपका एमकॉम बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बट अगर आपको जॉब करनी है तो आपके पास में एक अच्छी जगह से एमकॉम होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आप देखो बाकी कॉलेजेस हैं, ठीक है, हरियाणा विश्वविद्यालय राजस्थान, ठीक है, ये आपके बाकी हो गए, ठीक है। तो भैया अब दोस्तों आपको जॉब कैसे मिलेगी, तो आप लोग एमकॉम में आ चुके हो, सबसे पहले अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लो, ठीक है। दोस्तों लिंक्डइन के प्रोफाइल बनाओ, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से अपडेट करो कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं, आपने क्या एकेडमिक किसके ही हैं, सब कुछ अपडेट करो। और हो सके तो एमकॉम के साथ में किसी इंटर्नशिप में ज्वाइन कर लो, किसी कंपनी के अंदर एज अ इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, चाहे वो इंश्योरेंस की कंपनी हो, चाहे वो मार्केटिंग की कंपनी हो, चाहे वो फाइनेंस की कंपनी हो। आपको जिस भी इंटर्नशिप में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप कॉमर्स के होगे तो आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट होगा, मार्केटिंग में होगा, एचआर में होगा, तो आप जहाँ भी आते हो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होंगी जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे अप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है, अपना सीवी बनाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके जो भी मार्कशीट है वो सब लो, ठीक है, और अच्छा सा सीवी में लिखो कि आपको क्या अपना स्पेसिफिक स्कोप लिखो कि आपको किस फील्ड में करना है, और अपने शहर के जो भी कंपनीज है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जाके जिस शहर में हो उसी कंपनी में, उसी शहर की कंपनी में इंटर्नशिप करना है, ठीक है, ओके। वहाँ जाओ और कम से कम 6 महीने से 1 साल का इंटर्नशिप आपको करना है अपने खुद के लेवल पे। आपकी यूनिवर्सिटी आपको करवाए चाहे ना करवाए, शाम को करो, पार्ट टाइम करो, कैसे भी करो, मैनेज करो, कोशिश करना कि पार्ट टाइम इंटर्नशिप है, जिससे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाए, आपका कॉलेज पे भी असर ना आए। वरना आप बाद में दिखाओगे कैसे कि आपने इंटर्नशिप किया हुआ है। तो कॉलेज के टाइमिंग के अलग होना चाहिए और इंटर्नशिप आपका 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम का होना चाहिए, ठीक है, और आपके फील्ड में होना चाहिए जहाँ पे आपको जाना है आगे। जब एमकॉम करोगे ना तो पूछेगा फाइनेंस से करना है आपको एमकॉम, मार्केटिंग से करना है, एचआर से करना है, अकाउंट से करना है, किससे करना है। तो सबसे टॉप का जो आपका फाइनेंस होता है वो फाइनेंस होता है, एमकॉम फाइनेंस से करना, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। तो यानी कि एमकॉम करना है तो आपको करना है टॉप के यहाँ से, बीएचयू से, तो यहाँ पे करने के बाद में जॉब आपकी कंफर्म्ड है। दोस्तों मैं आपको इनके प्लेसमेंट्स कंपनी जो आती है यहाँ पे, कौन कौन सी कंपनी आती है कहाँ कहाँ पे, मैंने उन सब के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि हाँ इन भैया ये कंपनी यहाँ में आती है, बीएचयू में आती है, एसआईसीसी में ये कंपनी आती है, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो है।
बट ये है कि अगर आप इंडिया के टॉप के कॉलेज में हो तो कंपनी आएंगी, प्लेसमेंट आपका होगा। मैक्सिमम प्लेसमेंट 20 लाख से ऊपर का है, 20 लाख तक का है, और एवरेज प्लेसमेंट 7 लाख रुपए से स्टार्टिंग है, 7 लाख 8 लाख टॉप के कॉलेज के अंदर। अगर आप बिलो एवरेज पे आते हो, यानी आप नॉर्मल कॉलेज में आते हो, बाकी सेंटर यूनिवर्सिटी में आते हो, तो आपका 3 4 5 6 7 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट लगेगा, ठीक है। बट अगर टॉप के कॉलेज में होते हो, ठीक है, जैसे कि BHU DU JMI, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन सुन लो, साथ में आपके पास में 6 महीने से 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, और आपकी जो बेसिक नॉलेज है, पीजी में आ चुके होगे तो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर लेना, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर लेना, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों आप कोई भी छोटी मोटी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ इतनी होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सको, ठीक है। ये हो गया। आपके पास में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में लिंक्डइन का प्रोफाइल जो कि वेल अपडेटेड होनी चाहिए। इंस्टाग्राम हो चाहे ना हो, फेसबुक हो चाहे ना हो, बट लिंक्डइन होना चाहिए और वेल अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी अचीवमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, वहाँ पे अपडेट करके रखो पहले से, और अच्छे अच्छे कंपनी के कनेक्शंस को ज्वाइन करके रखो, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उन कंपनीज के CEO को, HR को फॉलो करके वहाँ पर रखो, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना, अगर आपको नेट करना है, अगर आपको सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, ठीक है, तो आप भैया BHU से हो, DU से हो, अदर यूनिवर्सिटी से हो, तो आपको केवल कोशिश करो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जहाँ पे आपको टाइम मिल सके नेट का पढ़ने के लिए, और नेट जैव क्वालिफाई करो, बाद में अपना PhD करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, ठीक है। अब दोस्तों CUT PG की अगर आपको तैयारी करनी है, MCOM में अगर आपको जाना है, तो आपको CUT PG का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है, जो कि कॉमर्स के 24 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, 24 सब्जेक्ट्स, जो कि आपने पढ़ा होगा, अब आपको याद तो होगा नहीं, पेपर को हल्के में मत लेना, ठीक है। दोस्तों हम लोग आपको CUT PG MCOM का बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करें, जहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी आपके घर तक, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ये आपकी बुक्स हैं, ठीक है, ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये आपको दिखा होगा, ये बुक्स हैं हम लोग के दोस्तों, ठीक है, ओके, जो कि आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। टोटल 6 किताबें हैं, मैं आपको 6 की 6 किताबें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये आपकी 6 की 6 किताबें हैं, ठीक है। इसमें आपके हर बुक्स के अंदर सब्जेक्ट्स कवर किए, बैंकिंग की है आपका, ठीक है, फिर दोस्तों ये आपके अकाउंट्स की है, ठीक है, फिर दोस्तों ये आपकी इकोनॉमिक्स की है, माइक्रो सब इसमें इंक्लूड है, स्टैट्स बिजनेस की है, लॉ की है, और मैनेजमेंट की है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों कितने जो ने क्वालिफाई किया, यहाँ पे इनके नाम भी हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स में हो, आपको CUT PG की तैयारी करनी है, नेट JF कॉमर्स की तैयारी करनी है, या फिर B.Ed की तैयारी करनी है, PGT में आपको जाना है, PGT कॉमर्स टीचर वैकेंसी में जाना है, तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे इस समय हो। तो अगर आपको MCOM की तैयारी करनी है, तो ये हम लोग के MCOM के बैचेस है, महापैक बैच। महापैक की खासियत क्या है, आपको ये बुक्स आपके घर तक मिलेंगी, डिलीवर्ड होंगी, ये नेट में भी काम आएंगी, आपके CUT PG एग्जाम में भी काम आएंगी, और आपके अदर कॉमर्स के एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, 10,000 से ज़्यादा आपको MCQs मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको MCQ PDF मिलेगा, लाइव डाउट सेशन, कोई भी डाउट होगा उसको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपको 2019 19 20 21 22 23 24 25 26 8 साल के पेपर दिए जाएंगे आंसर की के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप आपको बनाया जाएगा, जहाँ पे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ऐड होंगे, जो ऑलरेडी SRCC से BCom कर रहे होंगे, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से BCom कर रहे होंगे, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ में 40, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 40 प्लस ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम देने से भाई आपको एक्चुअल एग्जाम के एक्सपीरियंस करवा देंगे 40 से ज़्यादा बार, ठीक है। तो दोस्तों आपको नेट JIF क्वालिफाइड फैकल्टी ऑलरेडी, माय नेम इज अमन, नेट JIF क्वालिफाइड मोर देन 2 टाइम्स नेट, 2 टाइम JIF, एंड इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के अंदर भी मेरा नेट है, ठीक है। BCom है, MCom है, MBA है, CS है, B.Ed है, नेट JIF है, तो भैया वेरी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके सामने है, एंड दोस्तों 9 सालों का एक्सपीरियंस है, एंड बहुत सारे बच्चों को SRCC, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, JMI MCOM में पहुंचाने का सपना मैंने पूरा किया है, बच्चों को अच्छे कंटेंट और नोट्स प्रोवाइड करके, सही गाइडेंस प्रोवाइड करके। तो अगर आप इंतजार करो तो इंतजार मत करो, अपने बैचेस को ज्वाइन करो, और MCOM करने का नहीं सोचो तो करो, और उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। ये महापैक हो गया। दोस्तों वो बच्चे जिनके पास पैसे की थोड़ी दिक्कत है, तो भैया हम लोग हैं कॉमर्स के हैं, तो हम लोग हाई साइड से सोचेंगे, तो हम लोगों ने मंथन बैच भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें क्या है, आपको सब कुछ मिलेगा, बस बुक्स के PDF मिलेंगे, बुक्स फिजिकल फॉर्म में आपके घर तक नहीं आएगी, ठीक है, ओके। ये उसके कंपैरिजन में कम है, डिफरेंट ऑफर्स रहते रहते हैं, तो आप मंथन भी ले सकते हो और महापैक भी ले सकते हो, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं,
अगर आप चाहते हो सर केवल मुझे बहुत आप एक्सपर्ट हो पाने में, केवल आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो आप केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस के कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो सर केवल पीवाईक्यू ही प्रोवाइड करवा दो, तो पीवाईक्यू ही केवल परचेस कर सकते हो हम लोग के ऐप से, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, पीवाईक्यू 2019-20 का भी मिलेगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आप चाहो तो केवल बुक्स भी अलग से परचेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, बुक्स के साथ में पीवाईक्यू वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बुक्स के साथ में पीवाईक्यू वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। एंड दोस्तों एकदम लास्ट में मैं आपको बता दूं कि महापैक सबसे अच्छा बैच हम लोग का है, जिसमें मैक्सिमम सिलेक्शन है, क्योंकि आपको सब कुछ मिलता है। महापैक में आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती, आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो अगर आप एमकॉम करने का नहीं सोचे तो अब सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एमकॉम करने के बाद में आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्लेसमेंट से, एक बात बताना भूल गया आपको, एमकॉम करने के बाद में बहुत सारे पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू देके भी आप जॉब पा सकते हो। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या चीज़ें होती हैं, बट एमकॉम आपका अच्छी जगह से होना चाहिए। यूटीपीजी एग्जाम, एसएससी में जाओगे, बैंक में जाओगे, बहुत मेहनत है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करके एमकॉम निकालोगे टॉप के कॉलेज से, और आप एक अच्छी जगह पे आ जाओगे। सोचो, बहुत मेहनत करना है कि स्मार्ट मेहनत करनी है, सोचो अभी। बट हाँ, टॉप में होने चाहिए, तभी फ़ायदा होगा, ठीक है। एंड दोस्तों प्लेसमेंट्स के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लगा दूंगा, आप जाके डायरेक्ट वेबसाइट पे चेकआउट भी कर सकते हो। एंड वो बच्चे जिनका हुआ है प्लेसमेंट, उनके टेस्टिमोनियल भी हम लोग के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे बहुत जल्दी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों हम लोगों ने इस साल, पिछले साल, उसके पिछले साल मैक्सिमम सेक्शन दिए हैं इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जीएमआई के अंदर भी दिया है, बीएचयू में भी दिया है, डी में भी दिया है, और हर यूनिवर्सिटी के अंदर दिया है। तो वेट किस बात का, अभी तैयारी कीजिए, हम लोग की टीम को कॉल कीजिए, बात कीजिए, एंड